गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको और समझा देता हूँ। माइनस का 2 प्लस 8 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 4। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह करेंगे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको एक बात बताई थी कि हमें 2 का पेयर बना के चलना है। जैसे -2 प्लस 8 एंड प्लस माइनस क्या होंगे, -4। बट हमें शुरुआत में 2 का पेयर बना के चलना है, यानी कि -2 एंड प्लस 8 का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ ए नंबर लाइन। सेंटर में 0, देयर 1 2 3 4 5, हियर -1 -2 -3 -4 माइनस का 5। देखिए फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, माइनस का 2, यानी कि हमें माइनस के 2 पर खड़ा रहना है। ठीक है, वी आर स्टैंडिंग ऑन -2 प्लस 8, यानी कि मैंने पहले भी आपको बताया था प्लस साइन इज रिप्रेजेंटिंग द मूवमेंट राइट डायरेक्शन। मूवमेंट हमें कहाँ करना है, राइट डायरेक्शन में। और राइट डायरेक्शन में हमें कितना स्टेप चलना है, 8 स्टेप चलना है। सो यू विल रेडी टू गो। ओके, 1 देन 2 3 4 5 6 7, एक नंबर और चाहिए होगा, 7 एंड 8, यानी कि हम कहाँ पर आ गए, 6 पर। हम कहाँ पर आ गए, 6 पर। यानी कि इन दोनों को सॉल्व हमने नंबर लाइन पे किया, देन आई विल गेट 6। आई विल गेट 6। एक बार मैं आपको दोबारा से इसे रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट नंबर इज -2 एंड वी आर स्टैंडिंग ऑन -2। ओके, प्लस 8, प्लस इज रिप्रेजेंटिंग मूवमेंट इन राइट साइड। सो 1 2 3 4 5 6 7 and 8। I will get 6। I will get 6। अब देखिए उसके बाद भी कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है -4। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, -4। तो यानी कि -4 को इसको मैं रेड पेन से रिप्रेजेंट करूंगा, बिकॉज अगर मैं इसको भी ब्लैक से ही करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। -4 एंड माइनस इज रिप्रेजेंट टू द लेफ्ट डायरेक्शन। अब हमें कहाँ चलना है, लेफ्ट डायरेक्शन में चलना है। 6 पर तो हम आ चुके हैं, तो अब हमें यहाँ से लेफ्ट डायरेक्शन में चलना है। 1, ध्यान से देखिएगा, 1 में थोड़ा बड़ा बना देता हूँ अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो। 1 देन 2 देन 3 एंड देन 4। तो हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे, 2 पर। कहाँ पर आ जाएंगे हम, 2 पर। सो अवर फाइनल आंसर इज 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो मैंने इन दोनों पेयर्स को आपस में सॉल्व किया। इन दोनों पेयर को जब मैंने आपस में सॉल्व किया तो मैंने आई विल गेट 6 एंड देन आई सी हियर इज -4 रिप्रेजेंट। यहाँ पर क्या है, -4। तो -4 का मतलब अब मुझे लेफ्ट डायरेक्शन में चलना है। सो 1 देन 2 देन 3 एंड देन 4। सो आई विल गेट 2। सो अवर फाइनल आंसर इज 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस एक बार खुद अपने हाथ से करके देखने होंगे। और इसमें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप एक बार मेरी वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा देखने की कोशिश करें, उसे समझने की कोशिश करें कि मैंने जब प्लस को बताया तो राइट साइड मूवमेंट बताया, माइनस को बताया तो मैंने लेफ्ट साइड मूवमेंट बताया। ठीक है, आगे के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही सिंपल हैं। एड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। विदाउट यूजिंग नंबर लाइन यानी कि नंबर लाइन को अब हमें यूज नहीं करना है, सिर्फ अब हमें साइन को फॉलो करना है। एड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 11 + -7। 11 + -7। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको क्लियर कर देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड का फर्स्ट, 11 + -7। देखिए 11 प्लस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 7। जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है, ऑब्वियसली ये आप सभी जानते हैं। अब देखिए प्लस का 11 माइनस का 7, दोनों के बीच में क्या बचेगा, मैंने बचेगा यानी कि रिमेनिंग वर्ड का यूज मैंने इसलिए किया बिकॉज दे हैव अपोजिट साइन। जब अपोजिट साइन होते हैं तो उनमें से हमें फाइनल कंक्लूजन निकालना होता है, और जब साइन सेम होते हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, जो कि मैं आगे जो क्वेश्चंस आएंगे
उनमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह सेम साइन जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि प्लस हो जाते हैं, और जो अपोजिट साइन होते हैं वो एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 11 में से 7 गया तो आई विल गेट 4। और बड़ा कौन है? बड़ा है 11। जो डिजिट बड़ी होती है हमेशा उसका साइन ही आंसर में आता है। लिसन केयरफुली, जो डिजिट बड़ी होती है हमेशा उसका साइन ही आंसर के साथ लगता है। सो यहाँ पर हमारा बड़ा है 11 और उसका साइन है प्लस, तो आंसर में भी हमारे पास क्या लगेगा? प्लस। सो दिस इज आवर आंसर। देखिए मैं एक बार आपको सेम साइन वाले क्वेश्चन भी समझा देता हूँ। तो मैं एफ वाला आपको करा देता हूँ। ठीक है, एफ वाला आप यहाँ पे देखिए, माइनस का 217 प्लस और माइनस का 100, माइनस का 217 प्लस माइनस माइनस। अब देखिए आप यहाँ पर दोनों के साइन सेम है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो दोनों के साइन सेम है। और जब साइन सेम होते हैं तो चीज़ें प्लस हो जाती हैं। हालांकि आपने एक फॉर्मूला सुना होगा माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल सही बात है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन जो है वो ही रहेगा। माइनस का 217 और 100 ये हो जाएगा 317, और साइन भी क्या रहेगा? माइनस। जब साइन सेम होते हैं तो आपस में प्लस हो जाते हैं और सेम साइन ही आंसर के साथ राइट डाउन करते हैं। तो मैंने आपको दोनों आपको समझा दी, अपोजिट साइन वाला भी समझा दिया। ये अपोजिट साइन वाला था। अपोजिट साइन वाले में हम ये देखते हैं कि बड़ी डिजिट कौन सी है, छोटी डिजिट कौन सी है, और जो बड़ी डिजिट होती है उसका साइन फाइनली हम आंसर के साथ लिख देते हैं। और जिसमें साइन सेम होते हैं उसके भी हम साइन, उसमें हम दोनों को प्लस कर देते हैं, और जो उनका सेम साइन होता है वो हम आंसर के साथ लिख देते हैं। सेम इसी तरह से होंगे थर्ड के सारे क्वेश्चंस एंड फोर्थ के सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों सिमिलर हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, फर्स्ट वाला मैं आपको करा देता हूँ। फोर्थ का ए है 137, फोर्थ का ए है 137 एंड माइनस का 354। और देखिए फोर्थ वाले क्वेश्चन में वो फाइंड द सम, यानी कि दोनों के बीच में सम यानी कि प्लस का साइन हमें यूज करना है। तो आइए देखिए किस तरह से करते हैं इस क्वेश्चन को। 137 सम यानी कि बीच में किसका साइन लगाना है? प्लस का, और ये जो है वो ब्रैकेट में आ जाएगा क्योंकि दोनों साइन एक साथ नहीं आते हैं, इसलिए 137 प्लस माइनस माइनस। अब देखिए 137 का तो साइन खुद का प्लस का है, यू नो वेरी वेल। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस दोनों अपोजिशन आ गए, दोनों अपोजिशन आ गए तो दोनों एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, रफली आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा। 354 137, ये इसको कैरी देगा 14 7 4 में से 3 गए तो 1, देन 3 में से 1 गए तो 2, सो आई विल गेट 217। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको रफली सब्ट्रैक्ट करके देख लिया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, दोनों अपोजिशन है एक दूसरे के। ठीक है, सो मैंने इनको रफली सब्ट्रैक्ट करके देख लिया। अब देखिए सबसे बड़ी डिजिट किसकी है? बड़ी डिजिट है माइनस की। बड़ी डिजिट किसकी है? माइनस की। तो जो डिजिट बड़ी होती है उसका साइन आता है। सो फाइनली आंसर इज माइनस का 217 आंसर। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, बिल्कुल ऐसे ही होंगे। जहाँ पे अपोजिशन आ जाता है, जहाँ पे अपोजिट साइन आ जाता है, वहाँ पे हम छोटा बड़ा साइन देखते हैं। जिस डिजिट का साइन बड़ा, जिस डिजिट जो के आगे बड़ा, जिस साइन के आगे बड़ी डिजिट लिखी होती है, सॉरी, जिस साइन के आगे बड़ी डिजिट लिखी होती है उसी का साइन नीचे आता है। जैसे कि ये बड़ी डिजिट थी, इसके आगे माइनस था, सो फाइनल आंसर में भी माइनस आया। सारे क्वेश्चन सेम इसी तरह से होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।